अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है बेसिक लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश क्लास का। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर मुकम्मल एक्सेंट वो सिखाया जाए जो फॉरेन एक्सेंट है, जो आपका ब्रिटिश एक्सेंट है या अमेरिकन एक्सेंट है, और सही प्रोनाउंसिएशन पे आपकी तवज्जो जो है उसको मरकूज़ किया जाए। जब तक आपका तलफ़्फ़ुज़, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, स्पोकन क्लास लेने का जो है वो मकसद नहीं पूरा होता। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश बोलना जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश तो आमतौर पर प्लेनली भी बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश को ठीक तरीके से बोलना, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना और ठीक तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, दिस इज़ द बिगेस्ट मैटर, राइट? Different academies and different teachers are rendering their services of giving spoken classes, but it is the biggest matter that you must be taught and you will have to learn spoken English with its real accent, with its real taste of the native speakers, right? तो चलिए, हमारा ये अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास, आपके जो ABC है A to Z, तमाम लेटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम ये सीखेंगे कि लेटर्स को प्रोनाउंस कैसे करना है स्पोकन के लिए फोनेटिकली। तो फोनेटिकली यू विल हैव टू प्रोनाउंस दीज लेटर्स इन द वे, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। A आप आमतौर पर ABCDEFGHIJ यूँ इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन दी बेस्ट वे मैं बिल्कुल पाजेस के साथ और मुकम्मल आसानी के साथ और तफसील के साथ आपको पढ़ाऊँगा। आपने इनको ज़हन नशीन करना है और इस तरह हमारी नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता स्पोकन की तरफ ले जाएंगी। तो चलिए, दिस ए को हमने ए नहीं बोलना, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ हम बोलेंगे इसको ए, not A, B, C, D, E, F, G, ये अगर आप इसको डिक्शनरी में फाइंड करेंगे तो आप इसके तलफ़्फ़ुज़ पे हैरान होंगे कि पहले डी लिखा होगा और फिर जी लाइक कोई चीज़ जो कि जे को आमतौर पर जो है वो डिक्शनरीज बताने के लिए लिखती हैं, और उसके बाद आई छोटा से लिखा। ये तीन हिजे मिलाकर वो इसकी जो साउंड है उसको डिक्शनरीज बताती हैं, आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है। तो इस तरह से हम इसको जी बोलेंगे, जी। A little bit sound of the D is pronounced in the very beginning अगर हम डेप्थ से इसको देखें, लेकिन आप इसको इसी तरह ही पढ़ना देखिएगा, GEF जी। मैंने इसको बोल्ड किया, आप गौर करिएगा। पहला आपका ये जो है लेटर वो मैंने इसको बोल्ड किया, उसके बाद आपका जनाब के बोल्ड किया, उसके बाद ओ कदरे बाकियों से बोल्ड मीन उसको थोड़ा डार्क कर दिया है, थोड़ा उसको लिखने में फ़ॉन्ट साइज़ उसका मुख्तलिफ कर दिया। इस तरह पी का साइज़ भी मुख्तलिफ है और जनाब इस तरह क्यू का साइज़ भी मुख्तलिफ है, टी का भी मुख्तलिफ है। अगर हम आम तौर पर इसको बोलें तो हम इसको बोलेंगे जनाब के ओ पी क्यू और ये टी, ये जो बोल्ड किए हुए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने इसको फोनेटिकली यूँ नहीं चलना। तो चलिए गौर करिएगा और फिर से देखिएगा। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, नॉट के। फोनेटिकली हम इसको बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो हम इसको कहेंगे K। जैसे उर्दू में आपका ये वर्ड लिखने में ये खे, इस तरह से हम इसको बोलेंगे खे, L M N O। थोड़ा ऐसे इसको जैसे डबल टाइम, इसको डबल 2-3 वो लिखे हों तो हम ओ अलग नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको थोड़ा साउंड को लंबा करेंगे, ओ पी
Q, 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 R, 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 S, T, 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 U, V, W. मैंने इसको भी थोड़ा सा बाकी अल्फ़ाबेट से, बाकी आपके जितने भी लेटर्स हैं उनसे इसको थोड़ा डार्क करके लिखा, क्योंकि इसकी साउंड थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और वो किस तरह से, W नहीं बोलेंगे बल्कि W, 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 X, Y, Z। तो जनाब A जो है, when we call this one A, sometime A is pronounced like A and sometime we pronounce it like A. A, A. When do we pronounce it like A and when do we pronounce it like A? I am going to explain you. मैं आपको explain कर रहा हूँ कि suppose you are saying cat. अब हम यहाँ पर A को flat करके पढ़ें, cat, C-A, cat, का, no, का, no, C-A, का, no, C-A, A को pronounce करना है A, cat, cat। अब सी जो है इसको भी बोलने में ये सी है, बट समटाइम इट गिव्स द साउंड ऑफ उर्दू वर्ड काफ, राइट। तो इसको ख, लाइक जब ये काफ को प्रोनाउंस करेगा, काफ की आवाज देगा, तो इसको प्रोनाउंस करने में हम कहेंगे ख, ख, लाइक खे, ख, सी से ख, ख। और ये भी काफ का ही है, बट प्रोनाउंसिएशन में इसको, व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग इट, प्रोनाउंसिएशन में इसको ख, ख, और ये भी ख, सी ए टी, ए बीच में आ रहा है, इसका हम बेसिकली सीख रहे हैं। तो कैट, एफ ए टी, फैट, ए को हम सीख रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है कि ए या आ, अब हम ए जो फ्लैट है वो वाली साउंड दे रहे हैं, कैट, फैट। और अगर जब ये आ वाली आ, ये खे, लाइक दिस, और ये आ ऊपर से आ, तो सी ए आर, खार, सी ए आर, खार। We are not pronouncing it like care, जैसे cat, ऐसे cat, no, cat, no, car, car, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं car, car, right? B, C, C से आप अगर आप वही ले लें CAR, car, C, जब यहाँ पर भी वही वर्ड हम ले सकते हैं, खे की आवाज़ लाइक दिस, काफ की आवाज़ खे, ये आपका तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन, खार, राइट। समटाइम ये सीन की आवाज़ देता है, कभी कभार ये सीन की आवाज़ भी देता है। जब ये सीन की आवाज़ दे रहा होगा तो फिर सीन ही की देगा, सर्टन, राइट, वी से सर्टन, सर्टन, सर्टन। It is pronouncing, it is giving the sound of seen, seen, right? D already easier, commoner, right? This one G, suppose DEF is same sound, right? जैसे आमतौर पर हम कहते हैं, but when we are here at G, sometimes it gives you the sound of Urdu word gaf, Urdu word gaf, okay? Get, it is giving you G, 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 G. This one is G, but it is giving you the sound of gaf. Suppose girl, get, etc. But sometimes it gives you the sound of G, G. Okay? Gel, 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 right? This one give you the sound of this Urdu word hey,
hey, right? Hi, hey boy, hi, hello, like this. It is giving you the sound of ha, hey. Okay, I say K. K, already I have told you how to pronounce this word. K, L, M, N, O. O. Open the door. Open. We call it open the door. But in language we say open the door. O. Open the door. O people, right? O people. Like this. P. It gives you the sound of this Urdu word P. P, P, and E, P. Okay, P. That is given. For example, we say Pakistan, Pakistan. British people say it like this, Pakistan, and some people say Pakistan. A comes after the P. A is falling. P. P के बाद आ रहा है P, like this. P. So I was telling you, मैं आपको बता रहा था how to pronounce P, not P. Okay, P, like this. Q, not Q. And Urdu would write like this if you say Q, but how to pronounce it? Q. Q. Okay, so this one is Q. And R. R. When you say R, 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 S-T, R, your tongue got a circle. It touches your upper, you can say gums, like this place. It touches. R, S, T. How to pronounce? T, like this in Urdu. T, T, and T, T. It becomes T. U, V, W, 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 X, Y, and this one is called Z, Z, Z. Okay? This is a way how to read out all of these letters of English. 26 they are total in number. How we have to pronounce, I have told you. मैंने आपको बताया है और मैंने कोशिश किया साथ उर्दू में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो हमारे स्पोकन के होंगे इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स, उनमें आप मज़ीद भी सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।